स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्जाम्पलार में ये 6 चैप्टर का डिस्कशन होगा जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। इसको क्विकली हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं और साथ ही साथ हम रिवाइज भी कर लेते हैं। डिस्कशन के साथ ये होगा ना कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लगेगा ये पार्ट नहीं है ठीक, तो जाके एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो भी आपका जीएस का जो पोर्शन होता है, जो स्टैटिक का पार्ट होता है साइंस से रिलेटेड, वो यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आपसे रिसर्च करवाया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, चेंजेस है। तो याद होगा चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़े थे ना कि एक चेंज होता है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम फिजिकल चेंज, और एक चेंज होता है जिसको हम रिवर्स मतलब उल्टा नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में जो भी कंटेंट है उसका बॉन्ड, पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ के चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, यहाँ के चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ये आपका ये टेम्पररी चेंजेस है, और ये केमिकल सिंस पुराना टूट के नया बनेगा तो ऑब्वियसली ये नेचर से कैसा होगा, नियर अबाउट परमानेंट चेंज होगा। तो उसी में देखिए आपसे क्वेश्चन पहला पूछा है कि किसको आप रिवर्स कर सकते हो, कैन बी रिवर्स्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, अब फूल खिल गया तो वापस से आप उसको कली नहीं बना सकते हो, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। बर्निंग ऑफ कैंडल है, ध्यान में रखना है, बर्निंग ऑफ कैंडल पूछ रहा है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल आपका नहीं होगा रिवर्स। मेल्टिंग होता तो उसको हम कह सकते थे कि जो मेल्ट हुआ थोड़ी देर बाद सॉलिडिफाई कर जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कटिंग ऑफ ट्रीज। अब कटिंग ऑफ ट्रीज को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कि अब जैसे किसी के दिमाग में ये आएगा कि पेड़ कट गया तो उसको उसका हम लोग ग्राफ्टिंग करके और फिर उसको हम क्या कर सकते हैं कि नया तो बना ही सकते हैं, लेकिन वो पहले की तरह परफेक्ट नहीं होगा, उसके अंदर चेंजेस आ जाएगा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। बट हाँ, मेल्टिंग ऑफ घी होगा। घी है, उसको मेल्ट किए फिर ठंडा कर दोगे, सॉलिडिफाई हो जाएगा, वापस आप हीट करके मेल्ट कर सकते हो, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी, पिछला था कैन बी और अब की बार बोल रहा है कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस मतलब कैसा, केमिकल चेंज, परमानेंट चेंज। तो अब इसमें क्या है कि फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम कह रहा है, तो नहीं होगा। आइसक्रीम को क्या है कि आपने जो है फ्रीजर में रखा, फ्रीज कर गया, लेकिन वही हीट कर दोगे फिर मेल्ट कर जाएगा, फिर फ्रीजर में रखोगे फिर फ्रीज कर जाएगा। ओपनिंग अ डोर, ये भी नहीं होगा, भाई दरवाजा खोल रहे तो दरवाजा बंद भी तो कर सकते हैं, फिर खोल सकते हैं फिर बंद कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, अगेन ये भी नहीं होगा, आप उसको वापस से मतलब उसका फॉर्म नहीं बदलेगा, चॉकलेट ही रहेगा, लेकिन उसको आप हीट करके मेल्ट कर लो और उसी तरह से टेम्पलेट सांचे में डाल के सॉलिडिफाई कर लो, सेम शेप में भी आ जाएगा अगर सांचा सेम रहेगा तो। लेकिन हार्डनिंग ऑफ सीमेंट क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि सीमेंट जब एक बार हार्ड हो गया तब आप उसको तोड़ के वापस से पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते हो, तो ये वाला चीज क्या है, मतलब पानी से मिक्स होके वो परमानेंट चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन रिंग को हम हीट किए। अब कह रहा है कि कौन सा बात इसके लिए इनकरेक्ट है, कि क्या नहीं हो सकता है। तो हीट करने से हम सब जानते हैं कि एक्सपैंड करता है, और उसको फिर ठंडा करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, मतलब एक तरह से कैसा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ। तो ये तीनों ही आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट वाले में नहीं जाएगा, लेकिन ये सही होगा, क्योंकि कह रहा है कि शेप चेंज करता है बट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यहां तक तो सही था, लेकिन इसके बाद गलत है, रिवर्स तो कर ही सकते हैं ना। ये आयरन का रिंग है, हीट कर दिए एक्सपैंड कर गया, फिर हम कूल कर दिए तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, हीट कर दिए तो एक्सपैंड कर गया, तो यहाँ पे डी वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई लाइटनिंग अ कैंडल पहेली ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस। कुछ कुछ है कि वैक्स मेल्ट कर रहा है, कैंडल जल रहा है, कैंडल का साइज छोटा हो रहा है, और मेल्टेड वैक्स सॉलिडिफाई हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द अबव द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। सबसे पहले याद रखो, जब भी कहीं पे बर्निंग दिया रहे तो पहले ही काट दो, वो आपका कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे मेल्टिंग दे दे, कहीं पे बॉइलिंग दे दे, कहीं पे वेपराइजिंग दे दे, कहीं पे आपका सॉलिडिफिकेशन दे दे, तो कहना कि ज्यादातर केसेस में वो आपका चेंज कैसा होता है, फिजिकल। पानी को वेपराइज किए, वेपर बना, लेकिन फिर उसको हम कंडेंस करेंगे, वापस से पानी बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा रिवर्स क्या कह रहा है, कैन नॉट बी रिवर्स। तो आपका ये रिवर्स हो सकता है, ये रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है। कैंडल का साइज रिड्यूस हो रहा है, ये भी रिवर्सिबल है, उसको पहले की तरह हम नहीं वापस से सेम साइज में ला सकते, क्योंकि कुछ चीजें इवेपोरेट कर गई, उसका जो विक है, जो धागा है, वो पूरी तरह से जल के खत्म हो चुका है। हाँ,
मेल्टेड वैक्स सॉलिडिफाई हो रहा है, जिसको वापस से मेल्ट कर सकते हैं, फिर से वो सॉलिडिफाई हो सकता है, यानी 2 और 3 जो है वो आपका रिवर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बिकॉज। सॉल्ट इसलिए होता है ना, पिछले वाले चैप्टर के डिस्कशन की तरह ही है कि सॉल्यूशन आप जब बना लेते हो तो इवेपोरेट कर देते हो, पानी सारा उड़ जाता है, सॉल्ट क्या रहता है, पीछे छूट जाता है। तो ये पिछला वाला ही क्वेश्चन का है, इसको एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे चाहो तो देख लो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय हीटिंग एंड मेल्टिंग ऑफ सॉल्ट। ये वाला पार्ट गलत है, सॉल्ट को हम कहाँ कहीं मेल्ट करते हैं। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, कैन नॉट बी रिवर्स वाला पार्ट क्या है, गलत है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज अ परमानेंट चेंज। ऐसे भी लॉजिक लगाओ कि ये दोनों तो सेम ही बात कह रहा है, रिवर्स नहीं हो तो कैसे दो ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगर ये बिल्कुल भी नहीं आता फिर भी आप इसको सही कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग ऑफ चपाती एंड बेकिंग ऑफ चपाती आर चेंजेस दैट। देखो, रोलिंग ऑफ चपाती तक तो ठीक है कि आटा है उसको बेल के हम रोटी बना दिए, वो रिवर्स हो सकता है, कैन बी रिवर्स्ड। लेकिन जब आप उसको बेक कर दिए, मतलब वो पक गया, रोटी बन गया, तो आप उसको वापस से क्या है कि उसके नॉर्मल डो के फॉर्म में, फिर बाद में आटे के फॉर्म में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप उस चपाती को अगर इसमें मिक्सर ग्राइंडर में डालोगे, उसको आप क्या है कि पीसोगे, तो वो आपका आटा नहीं बनेगा, वो एक तरह का पेस्ट बन जाएगा, कुछ अलग ही फॉर्म हो जाएगा। तो कैन नॉट बी रिवर्स्ड होगा, यानी कि सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, पिछला ही वाला क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, कह रहा है क्या कि जो इस तरह से ऐसा होता है ना कि वुडन व्हील है, उससे छोटा आपका इस तरह से जो है व्हील रहता है, ये वुड का है, इससे छोटा ही साइज का आयरन का जो है रिम रहता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं ना कि इसमें फिट करने के लिए हीट कर देते हैं। हीट कर देते हैं तो हीट करने से कोई भी चीज क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है, और फिर बाद में क्या करते हैं, हम उसको कूल करते हैं। तो कूल करते हैं तो अपने नॉर्मल साइज में आता है, जो कि इस रिम से थोड़ा छोटा ही था, तो नॉर्मल साइज में आता है, छोटा होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा क्या होता है, टाइटली टाइटली फिट कर जाता है। तो पहले क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएगा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड फिट्स ऑन टू द वुडन व्हील होगा। यहाँ ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ यही कह रहा है कि एक्सपैंड हुआ और फिट हो गया, जबकि ऐसा नहीं, एक्सपैंड होता है, उस शेप में जाता है, फिट करने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट दिया, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। यहाँ कह रहा है नो चेंज, तो ये भी नहीं होगा, डी आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट, अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कि भाई एक है कि कैंडल जल रहा है, एक बुझ गया है, और एक आपका क्या है कि जो वैक्स है वो मेल्ट कर रहा है। तो जो वैक्स मेल्ट कर रहा है, अब इसमें पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन क्या कि बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3 सिचुएशन सोर्स रिवर्सिबल चेंज, और साथ में क्या किया है, रीजन भी आपसे पूछा है। तो पहले तो देखो, मेल्टिंग वाला जब भी ऑप्शन में आता है तो हम क्या बताए थे कि मेल्टिंग जो है वो आपका फिजिकल चेंज है। क्यों है फिजिकल चेंज, क्योंकि इसको आप वापस से रिवर्ट बैक कर सकते हो, मतलब रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि हम चाहे तो हीट करके उसको मेल्ट कर सकते हैं, कूल करके उसको हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो ये दोनों है, ये जो बर्न कर रहा है, ये वाला सिचुएशन आपका इरिवर्सिबल है, क्योंकि जो ये चीज जो बर्न कर गया, इसको आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हो, रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हो। इसमें से कुछ चीजें वेपराइज होके परमानेंटली चला गया है, उसको आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से ये दोनों नहीं होगा, सिर्फ ये मेल्टिंग वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट, it then becomes soft and is beaten to a desired shape. What kind of changes are observed in this process? Reversible और irreversible? आप कहोगे रिवर्सिबल। क्यों होगा, क्योंकि क्या किया आपने, उसको हीट करके अपने डिजायरेबल शेप में चेंज कर दिया। वापस से आपको मन किया कि नहीं, हमको ये नहीं, कोई और शेप में लाना है, या इसके अपने पुराने फॉर्म में लाना है, जैसा था वो आप हीट करके वापस से उस तरह के मोल्ड में डाल के बना सकते हो, तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पहेली हैड बॉट अ न्यू बॉटल ऑफ पिकल from the market. She tried to open the metal cap to taste it but could not do so. She then took a bowl of hot water and immersed the upper end of the bottle. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहेली जो है एक अचार का नया बॉटल लाई, जैसे जैम वैम का होता है ना, जो लिड आपका क्या है मेटल का बना होता है, एल्यूमिनियम वगैरह का बना होता है, या स्टील का भी बना होता है, कभी कभी आयरन का भी बना होता है, मतलब कुछ मेटल का बना होता है। तो इसका जो मेटल कैप है उसको उसने खोलना चाहा ताकि वो टेस्ट कर सके, नहीं खुला, तो फिर उसने क्या किया कि एक कटोरे में गर्म पानी लिया, और फिर जो वो मेटल कैप वाला जो हिस्सा था ना, उस साइड से उस गर्म पानी में उसको डुबो दिया। डुबो देने के बाद 4-5 मिनट के बाद क्या हुआ कि जब उसको खोली तो बड़ी आसानी से वो खुल गया। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन वही सेम है कि हम लोग पढ़े थे ना कि जब भी कोई मेटल होता है तो उस मेटल को हम हीट करते तो वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है।
तो छोटे शेप में था वो उस ये जो बॉक्स है उसको उसके माउथ को टाइटली फिट किया हुआ था, लेकिन जब उसको हम एक्सपैंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और लूज हो जाएगा इसी वजह से वो क्या करेगा, इजिली ओपन कर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा सा वेरी शॉर्ट से थोड़ा सा बड़ा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से किसको आप रिवर्स कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो प्रोसेस का नाम बताइए। तो देखिए वाटर जो वाटर वेपर में गया तो प्रोसेस है आपका क्या, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कैसे करोगे, वेपराइजेशन का उल्टा कैसा है कि मतलब वाटर वेपर को वाटर में हम ले गए तो वो प्रोसेस आपका कहलाता क्या है, कंडेंसेशन। सिमिलरली अभी वाटर वेपर से वाटर आप ले गए तो इसका मतलब यहां पे प्रोसेस कौन सा हुआ, कंडेंसेशन। और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, मतलब इस रूप से आप इस रूप में ला सकते हो, तो उसके लिए क्या होगा, वेपराइजेशन। कंडेंसेशन का उल्टा क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन। नेक्स्ट पूछ रहा है कि आइस इनटू वाटर, तो आइस से पहले वाटर गया तो हम कहेंगे प्रोसेस कौन सा हुआ, मेल्टिंग। अब आप इस प्रोसेस को भी रिवर्स कर सकते हो, कैसे, आप वाटर को क्या है चेंज कर सकते हो किसमें, आइस में, बाय प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। फ्रीजर में डाल दो वो क्या करेगा, आइस में बदल जाएगा। कर्ड इनटू मिल्क ये आपका इरिवर्सिबल है, ये केमिकल चेंज है, कोऑगुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से, जिसको आप वापस से रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हो। इसके आगे चीजें बना सकते हो, मक्खन निकाल सकते हो, लस्सी बना सकते हो, लेकिन दूध में वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब की बार पूछ रहा है किसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, तो कह रहा है ब्लोइंग हो, मतलब बैलून को फुलाना, तो ये तो रिवर्स कर सकते हैं, हवा भर दिए फूल गया, हटा दिए तो वापस फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है फोल्डिंग अ पेपर टू मेक अ टॉय एरोप्लेन, बिल्कुल सही बात है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, बाद में उसको खोल के पेपर को आयरन कर देंगे, एकदम पहले की तरह ये हो जाएगा, स्ट्रेट पेपर हो जाएगा। रोलिंग अ बॉल ऑफ डो टू मेक अ रोटी, रोटी बनाने तक का प्रोसेस रिवर्सिबल है, लेकिन इसको अगर आप बेक कर दोगे ना तब रिवर्सिबल नहीं होगा। देखो बेकिंग का प्रोसेस यहाँ क्योंकि बॉन्ड्स चेंज हो जाता है ना, फॉर्म पूरी तरह से बदल जाता है, उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाओगे भी तो कोई नया चीज बनेगा, लेकिन वो चीज नहीं बन पाएगा, तो ये आपका इरिवर्सिबल है। ड्राइंग अ वेट क्लोथ रिवर्सिबल है, भाई सूख गया उसको फिर पानी में डाल दो वो भीग जाएगा। मेकिंग बायोगैस फ्रॉम काउ डंग ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि वो जो फॉर्म था वो पूरी तरह से चेंज हो गया, उसके केमिकल्स अलग अलग गैस के फॉर्म में चले गए। अब आप उस गैस को कितना भी ट्रैप करो, कितना भी उसको मिक्स करो, वो फ्रेश काउ डंग की तरह नहीं बदल पाएगा। बर्निंग है, ध्यान रखना, कैंडल का बर्निंग होता है इरिवर्सिबल, लेकिन वही अगर मेल्टिंग ऑफ कैंडल होता है वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तब उस केस में क्या हो जाता, रिवर्सिबल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी बनाया, बस यही कहा है कि बूझो की बहन ने क्या किया कि एक आपका जो व्हाइट डोव चिड़िया है उसका आपका आइडल था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ, मतलब मूर्ति था, उसको उसने गिरा दिया, वो टूट गया। अब वो कोशिश करे कि छोटे छोटे जो टुकड़ा टूटा है उसको हम पीस के फिर से वापस से ओरिजिनल फॉर्म में ला दें, तो क्या वो सक्सेसफुल होगी, तो कहना है कि नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल जैसा था उस रूप में नहीं आ सकता है, एग्जैक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि बिल्कुल सीमेंट की तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बिल्कुल क्या है तुम्हारे सीमेंट की तरह है, वो जब सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई हो के आपने कुछ बना दिया तो उसको आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, उसको रिवर्ट करना पॉसिबल नहीं है, कितना भी पीस लो कुछ भी कर लो वो कुछ अलग सा चीज बनेगा, लेकिन पहले की तरह नहीं होगा। अगला कह रहा है कि पेपर को फाड़ना क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या पेपर को रिसाइकल करना भी इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, तो आप कहना ये भी एक तरह से क्या है ना, इरिवर्सिबल है, क्योंकि आप रिसाइकल कर रहे हो जिससे आप चीजों को रीयूज कर लोगे, लेकिन जो एग्जैक्ट ओरिजिनल फॉर्म है, एग्जैक्ट ओरिजिनल फॉर्म वो चीज नहीं बन पाएगा। आपने रिसाइकलिंग फॉर्म को या खुद भी रिसाइकल करते हो तो जितने भी वेस्ट पेपर वगैरह उसको उसमें डाल के अलग अलग तरह का जो है डिफरेंट टाइप का पेपर्स बनेगा, लेकिन जो चीज पहले की तरह था, पहले जैसा पेपर था, किसी का टुकड़ा था, कुछ मोड़ा हुआ था, उस तरह के फॉर्म में वो नहीं आ पाएगा, कुछ नया चीज बन जाएगा, कुछ आपका स्क्रैप पेपर टाइप का, चार्ट पेपर टाइप का बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली पुराने वाले फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। हाँ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन जिस रूप में वो आया था उस रूप में वापस से कन्वर्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल इन ईच केस, अब कह रहा है कि कुछ चेंज ऐसा है जो हीट करने पे रिवर्स किया जा सकता है, मतलब जिसमें हीटिंग कर रहे हैं और फिर बाद में उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो आप हीटिंग से सबसे अच्छा सिंपल एग्जांपल वाटर, हीट कर रहे हो वेपोराइज हो रहा है, बाद में उसको कूल करके कंडेंस कर सकते हो। कोई ऐसा जिसको हीट करे लेकिन वो रिवर्स नहीं होगा, अभी वही सिंपल सा बेकिंग ऑफ रोटी, ऊपर जो पड़े उसी को यहाँ चिपका दो,
बेकिंग ऑफ रोटी या सब्जी बनाना, या फिर ये चावल बनाना, राइस का जो कुकिंग है, कुकिंग कर दिया, अब आप उसको पहले की तरह ग्रेन के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। चेंजेस विच ऑकर्स ऑन कूलिंग बट कैन बी रिवर्स, सेम यही एग्जांपल डाल दो, या वैक्स वाला एग्जांपल डाल देना कि मेल्टिंग वैक्स है, उसको कूल किया, सॉलिडिफाई हो गया, फिर से मेल्ट कर सकते हैं। चेंजेस विच ऑकर्स ऑन मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस, मिक्स कर दिए बट कैन बी रिवर्स्ड, सिंपल सा है, ग्रेन्स को मिक्स कर दो, मान लो कि राइस, व्हीट और मेज को मिक्स कर दिया, लेकिन बाद में हैंड पिकिंग से उसको अलग करके पहले की तरह ला सकते हैं, लेकिन कुछ को मिक्स कर दिए बट वो पहले की तरह रिवर्स नहीं होगा। तो आप कुकिंग में जब आप क्या करते हो, कुकिंग में वेजिटेबल सूप बना रहे हो, वेजिटेबल सूप बना रहे हो, इसमें सब कुछ मिक्स हो गया, लेकिन अब बना हुआ चीज से वापस से आप फ्रेश पहले की तरह वेजिटेबल्स नहीं निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पॉटर है वो अपना बहुत मेहनत से क्या है ना कि जो चिकनी मिट्टी है उस पर काम कर रहा है और उसने एक पॉट को बना दिया और बाद में ओवन में बेक कर दिया। तो दोनों एक्ट, मतलब पहले तो क्या है, लंप ऑफ क्ले से पॉट बना, ये पहला एक्ट है, और फिर उसको बेक किया, ये दूसरा एक्ट है। तो क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो आप कहोगे कि तो पहला वाला जो है वो रिवर्सिबल है क्योंकि अभी तक बेक नहीं किया है, खाली उसको एक आकार दिया है, चाहे तो वो क्या करे कि ऐसे उसको फिर से वापस से मिक्स करके केक का जो वो डो है वो बना सकता है, लेकिन जब बेक कर देगा तो उसको रिवर्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो कैसा है, इरिवर्सिबल, परमानेंट चेंज है। जस्टिफाई करना तो वही सेम चीज कह देना कि जिसका फॉर्म चेंज किए हैं एक पॉट के फॉर्म में, उसको वापस से हम क्या कर सकते हैं, मिक्स करके क्ले का डो बना सकते हैं, बट जो बेक हो गया है उसके केमिकल बॉन्ड्स पे असर पड़ा है, उन बॉन्ड्स में जो चेंज आया उसको हम वापस से रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू आइस इन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल, पहले भी जो पढ़े हैं ऐसे और एग्जांपल देने, तो आपको पता है वैक्स का मेल्टिंग बता दो, वेपोराइजेशन वाला पार्ट बता दो, जो आपका हैंड पिकिंग से जो ये ग्रेन्स वगैरह को हटाते हैं वो वाला एग्जांपल आप बता सकते हो कि मिक्स कर दिया फिर उसको हम अलग कर सकते हैं, मतलब बेसिकली आपसे फिजिकल चेंज का एग्जांपल पूछ रहा है। अगला पूछ रहा है कि कली से फूल बन गया तो वो केमिकल चेंज है, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते, फिर से इसका भी केमिकल चेंज का भी, तो आप बर्निंग का एग्जांपल दे दो, बेकिंग कर दिए रोटी का उसका एग्जांपल दे दो, हमने सूप बना लिया उसका एग्जांपल दे दो, तो ये सब आपका क्या है, केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है, रेस्पिरेशन केमिकल चेंज है, तो ये सब एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली मिक्स फ्लोर एंड वाटर एंड मेड अ डो, रोल द डो एंड मेक अ चपाती, बेक द चपाती ऑन अ पैन, ड्राई द चपाती ऑन, देखो जब तक क्या है कि डो बनाया, तो डो बनाया तो ये इरिवर्सिबल हो गया क्योंकि इसको इस फॉर्म में वापस से चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। हमेशा देखो ओरिजिनल को फाइनल से कंपेयर करो, अभी के लिए ये पहला ऑप्शन इस पिछले वाले के लिए फाइनल है। अब डो जब आटा का गोली बना दिए हो तो अब आप उसको वापस से किसी भी रूप में उससे पानी और उससे जो आटा है वो नहीं अलग कर सकते हो। अब कह रहा है कि उस डो से आपने रोटी बना दिया, मतलब यहां से यहां के बीच में कंपेयर करो तो रिवर्सिबल है, जब भी रोटी बनाया उसको वापस से मोड़ चमोड़ के आप आटा का डो बना सकते हो, बट बेक कर दिया अगेन इसके साथ कंपेयर करना है तो ये कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि आप चपाती को सुखा दिया, सुखा देने के बाद उसको ग्राइंड कर दिए ग्राइंडर में पाउडर बनाने के लिए, तो अब आप इसके से इसके बीच में कंपेयर करो तो अगेन ये इरिवर्सिबल है क्योंकि जो चपाती था उसको सुखा के उसको पीसने पे फिजिकल फॉर्म तो बदला ही साथ उसके कुछ केमिकल बॉन्ड्स भी टूट गए, जिसको वापस से पहले की तरह चपाती के रूप में चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आटा पानी को मिक्स करके जब डो बनाए तो इरिवर्सिबल हो गया क्योंकि उस डो से वापस आटा नहीं रिकवर कर सकते हैं। फिर डो से रोटी गोले तो वो आपका क्या है, रिवर्सिबल है क्योंकि उसको फिर से मोड़ के हम वापस से डो बना सकते हैं, लेकिन जब बेक कर दिए या वो उस बने हुए रोटी को हमने सूखने डाल दिया, सूख के हम पीस दिए, दोनों ही आपका कैसा है, इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भाई पहेली का जो है बर्थडे था एंड ऑल स्टोरी वगैरह है, अब उसके बर्थडे पे कुछ कुछ काम हुआ, उस काम को देख के आपको जज करना है कि कौन कौन सा काम रिवर्सिबल है और कौन कौन सा काम इरिवर्सिबल है। तो पहला है कि भाई बैलून फुलाना और फिर दीवार पे लगा देना, तो ये रिवर्सिबल, आप हवा निकाल दोगे तो क्या होगा, अपने फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ द बैलून्स गॉट बर्स्ट, तो ये रिवर्सिबल है क्योंकि फूटा हुआ बैलून को क्या है कि आप पहले की तरह नहीं ला सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि पहली कट कलरफुल स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड पुट देम ऑन द वॉल विद द हेल्प ऑफ टेप, ये भी रिवर्सिबल है क्योंकि कटा हुआ पेपर को वापस से फिर ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। शी ऑल्सो मेड सम फ्लावर्स बाय ओरिगामी, ओरिगामी मतलब वो जापानीज आर्ट होता है ना, पेपर से कुछ कुछ चीज फोल्ड करके आप बना सकते हो टू डेकोरेट द हाउस।
तो ये रिवर्सिबल है क्योंकि आप फोल्ड करके बना रहे हो, काटे नहीं हो। उसको खोल के आयरन करके वापस से पेपर को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हर फादर में मेड डो बॉल्स, तो डो बॉल्स बनाया तो ठीक है, ये रिवर्सिबल है, वापस से उसको ये करके मोड़ चमोड़ के डो बना सकते हैं। मदर रोल द डो बॉल्स टू मेक पूरीज, पूरीज जब बना दिए तो इरिवर्सिबल हो गया, क्योंकि अब इस पूरी को डो में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, जबकि बेला हुआ को आप कर सकते हो कन्वर्ट डो में। मदर हीटेड द ऑयल इन अ पैन, ये रिवर्सिबल है, क्योंकि हीटेड है तो आप उसको क्या है कि कूल कर सकते हो, तो कूल करके वापस से अपना ठंडा तेल बन जाएगा, हीट करके हीटेड हो जाएगा। फादर फ्राइड द पूरीज इन हॉट ऑयल, ये इरिवर्सिबल, क्योंकि फ्राई किया हुआ चीज वापस से बेले हुए फॉर्म में चेंज नहीं हो पाएगा। तो यही सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, यहीं पे आपका खत्म हो गया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ पूछना है कमेंट कीजिए, कोई डिमांड है तो भी कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबॉडी।